सर सिजलो चन बाहु विशाल। वनवासी के वेश में होंगे जटा मुकुट और बनमाल। और जब दर्शन हो गया प्रेम मगन मुख बचन नया। प्रेम मुख बचन नया। अति प्रेम में वाणी अवरुद्ध हो ही जाती है। फिर तो भैया प्रेम आश्रु जब ये बंद होता है तो ये झरझर झरझर बहने लगता है। प्रेम की परिपक्व अवस्था का नाम है प्रेम आश्रु। आश्रु प्रेम मगन मुख बचन नया। पुने पुने पद सरोज सिर पद सरोज सिर यही विधिया स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में जड़ मति भारी। नाथ जीव स्तुति कर भी नहीं सकता रघुनाथ जी का। जय हो लाला सरकार की। सबरी को तारा गीध को तारा, गीध राज जटायु को तारा। लीला विस्तार में जटायु जी को पहले तारा, सबरी को बाद में तारा, परंतु महिमा में सबरी पहले गीध बाद में। सबरी गीध सुसेवकन सुगत दीन ही रघुनाथ। अच्छा जटायु जी भी क्या है? देखिए भक्तों के चरित्र से आप भक्तों का चरित्र सिर्फ कहानी समझ के मत सुनिए। भक्तों के चरित्र से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं सब कुछ। सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। जटायु जी दशरथ जी के सखा थे। देखिए डरपोक और दुर्बल ये दोनों बिलग हैं। जटायु जी रावण से दुर्बल थे, रावण से कमजोर थे, लेकिन डरपोक थे नहीं। क्यों? क्योंकि किसका हरण हो रहा था? तो जिस प्रकार समाज में आज जो स्थिति है, आपके पास, आपके निकट, आपके बगल में जब भी मनुष्यता का हनन हो, ये आपका परम कर्तव्य है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं आप उतना उसका विरोध कीजिए। और जब आप नहीं करेंगे तो आपकी उसमें मौन सम्मति कहलाएगी। आप भी उस पाप के उतने हिस्सेदार होंगे। गलत को गलत ना करने वाला उतना ही गलत होता है। और यदि आप नहीं बोलते हैं तो ये मान लिया जाता है, प्रकृति ये मान लेती है कि आपकी भी सम्मति इस कार्य में है। जटायु जी राम के भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और जब नारी के सम्मान को ठेस पहुंची, जानते थे कि रावण से नहीं जीते, लेकिन ये शरीर ही का क्या अभिप्राय, कितना भी बलवान क्यों ना हो, जिस दिन राम काज में यदि ये शरीर नहीं लग रहा है तो कितना भी बलवान ना हो व्यर्थ है शरीर। राम काज का बार बार कहता हूं। राम जी ने बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। मतलब राम जी ने समाज के लिए जीवन दिया। समाज कैसे प्रसन्न रहे उसका प्रयास जीवन पर्यंत, पूरी लीला पर्यंत किया। जीवन नहीं लीला पर्यंत।
पूरी लीला में आप मनुष्य के प्रति, प्राणी मात्र के कल्याण कैसे होगा, उसका उसी के चिंतन, उसी के लिए प्रयास और उसी के लिए श्रम, उसी के लिए परिश्रम जीवन भर प्रभु नहीं, राम और कृष्ण भगवान दोनों के जीवन में आपको परिलक्षित होगा। जटायु जी से रहा नहीं गया, युद्ध किए, रावण बलवान था, जटायु जी घायल हो गए, जमीन पर गिर गए। जब दंडकारण्य में प्रभु विचरते हुए आए, प्रभु से सारा वृत्तांत बताया कि दुष्ट रावण मां को हर करके दक्षिण की ओर ले गया है। और अत्यंत दुखी से प्रभु ने, क्योंकि जब भक्त पर कष्ट होता है तो भगवान देख नहीं पाते और भगवान द्रवित हो गए, भगवान के अश्रुपात होने लगे। हे तात, संबोधन कीजिए, देखिएगा, हे तात। दशरथ मित्र थे, इसीलिए भगवान ने कहा, हे तात, मैं आपको अजर अमर कर दूंगा। स्पर्श जैसे ही स्पर्श हुआ रघुनाथ जी के कर कमलों का, जटायु जी के सारे दुख दर्द, जिनके एक झलक के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाकर सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक सिर्फ क्षण, एक पल दर्शन हो जाए, उसके लिए कितना जप तप करते हैं। आज वो स्वयं परमात्मा जटायु जी को अपनी गोद में लेकर बैठाए। ये भक्त क्या है? ये भक्त के भक्ति का प्रताप है, जिसको पल भर एक झलक पाने के लिए मुनि, जितने श्रेष्ठ मुनि हैं, व्याकुल होते हैं, वो आज तात कह रहे हैं। सिर्फ क्या रहा, क्यों? अन्याय के खिलाफ जटायु जी ने अपनी स्थिति का विचार बिना किए कि जीतेंगे कि हारेंगे, विजय होगी कि पराजय होगी, उसका बिना विचार किए समाज की बुराइयों के में जब हम अपना सहयोग इस तरीके से देंगे कि हम उस बुराई को मिटाने के लायक हैं या नहीं, परंतु हम उस बुराई के खिलाफ अपनी आवाज, अपने तन मन धन चारों से प्रयास अवश्य करेंगे, उसी दिन आप राम काज में अपने को मानिएगा कि हम राम काज में ही अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, और आज नहीं कल हमें रघुनाथ जी का दर्शन होगा होगा होगा। जटायु जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है। हम कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, जटायु जी दुर्बल थे, सब चीज था, परंतु नहीं, शक्ति का है, शक्ति का। जिस धरा पर महिला का अपमान हो रहा है, आज ये धरा, आज ये प्रकृति का जो स्वरूप रूप आप देख रहे हैं, उसका कारण है सिर्फ माताओं का अपमान। अरे छोटी छोटी बच्चियों के साथ समाज किस ओर जा रहा है। श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, और ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये हमारे ही आपके तो बच्चे हैं, कहीं आसमान से टपक के नहीं आते हैं, जिनकी दृष्टि में इतनी कामना भर गई है। अब आपको विचारना है कि क्या हमारी संस्कार तपस्या में कितनी कमी है कि हम अपने बच्चों में सब में समत्व का दर्शन कराने के भी लायक नहीं बचे हैं। अरे छोटी छोटी बच्ची, क्या दशा हो गई समाज की। मोमबत्ती कैंडल जलाएंगे, कल उनके साथ हुआ, आज आपके साथ होगा, कल हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। इनको दंड दीजिए, इनको समाज से इनका पूर्ण बहिष्कार कीजिए, इनको जहां मिले इनको समाज दंड देना शुरू कर दीजिए। और जब हम मौन बैठे रहेंगे तो कल हमारी उनकी बेटी के साथ पेपर पढ़कर जब हम हाय करके पेपर दुख व्यक्त करके कैंडल जला करके पेपर अंदर रख देंगे, तो याद रखिएगा आज नहीं कल हमारी भी बेटी के साथ होगा, तो दूसरा पेपर बंद कर देगा। समाज को कितना भी क्यों बुराई क्यों ना हो, जब समाज उठ खड़ा होता है तो बड़ी सी बड़ी बुराई पल भर में, क्षण सेकंड में गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि समाज का बल है, एकता में बल है।
हम अपने स्वर को इतना तेज बढ़ाएं कि उन राक्षसों के स्वर्ण बिंदु उनके कानों में जाएं, उनको कर्ण कहना तो उनके कानों में जाएं, ये राक्षसी कानों में जाएं और उनके अंदर डर आए। अब समाज इस स्थिति में आ गया है कि हमारे इस क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी है, विकार है और कुछ नहीं है। और विकार को शांत सिर्फ सद्विचार से ही किया जा सकता है, और कोई विकार शांत करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सद्विचार का इतना प्रसार कर दीजिए कि उस विकार को स्थान ही ना मिले। और जब तक सद्विचार का प्रसार नहीं होगा, विकार अपने दिन प्रतिदिन 2 गुना अपने शरीर को बढ़ाता है। जटायु जी नहीं माने। जटायु जी ने कहा, प्रभु अब क्या अजर अमर होना। और प्रभु ने एक श्रेष्ठ पुत्र के भांति जटायु जी की अंतोष्टि क्रिया की और जटायु जी को निज धाम दिया, इस आवागमन से मुक्त कर। क्यों? जब हम सदकर्म करते हैं, हमारे अंदर सद्विचार आते हैं, तो रघुनाथ जी अकारण करुणा करके हमें आपको मुक्त कर देते हैं। इस आवागमन से हमारे अंदर नकारात्मकता का भाव नहीं आता, और यही मुक्ति है। आज के परिवेश में हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार, किसी के प्रति दुर्विचार ना लाएं अपने मन में, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। निंदा हमको अच्छी ना लगे, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। भव सागर मुक्ति आपकी इसी जीवन में और इसी कर्म में होनी है। और यही प्रतिदिन आप जब विचारों को शुद्ध करते जाएंगे, यही आपकी मुक्ति है। आपने स्वर्ग का आपने नहीं देखा स्वर्ग में क्या है, कब वैकुंठ जाएंगे। अब वैकुंठ तो भक्त को इच्छा रहती ही नहीं है। यही मुक्ति है। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन में हमारे जो आचरण, हम कैसा आचरण करते हैं, यही मुक्ति है, यही युक्ति है, यही भुक्ति है, यही शुचिता है, यही पवित्रता है, और कुछ नहीं है। अमृत का ये जल, यही अमृत है, यही जल ही अमृत है। अमृत का कोई विशेष रूप नहीं है। यही मुक्ति है, यही अमृत है। और मेरे करुणा निधान जब इस प्रकार से आप जीवन जीने लगेंगे, तो मेरे करुणा निधान को बहुत साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे भोले बाबा मेरे करुणा निधान का स्वभाव बताते हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला,
बाबा। इस प्रकार के स्वभाव है मेरे रघुनाथ जी को, जो ये नहीं विचारते कि वो सुपात्र है कि कुपात्र है कि क्या, बस उसका जीवन सुंदर होना चाहिए।